हालेलुया। याद रखिए, जब परमेश्वर इज़राइल को छुड़ाकर एक ऐसे स्थान पर लेकर जाने पर था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, तो रास्ता भी आसान नहीं था और पीछा करने वाली दुष्ट आत्माएं भी नॉर्मल नहीं थी। बाइबल ऐसा कहती है कि जब 10 विपत्तियां परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर लेकर आया, उस देश पर लेकर आया, तब उसने इज़राइल को जाने दिया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि फिरौन का मन कठोर हुआ और वो पूरी सेना लेकर, रथ घोड़े लेकर इज़राइलियों का पीछा करता चला आया, जबकि इज़राइली पैदल थे और फिरौन घोड़े, रथों और हथियारों के साथ पीछा कर रहा था और आगे रास्ता नहीं था, आगे समुंदर था। तब लोगों ने यह कहा था कि अच्छा होता कि हम इज़राइल की गुलामी में मर जाते, भले इसके कि हम यहां पर मरते। यहां पर तो हमारे लिए कोई कब्र खोदने का भी स्थान नहीं है। तो मूसा ने कहा कि कुड़कुड़ाओ मत, चुपचाप यहोवा के कार्य को देखो। यह आसान नहीं होता जब आपकी लाइफ में आगे रास्ता ना हो और पीछे दुष्ट आत्माओं के अटैक पे अटैक आपकी लाइफ पर होते हैं, तब कुड़कुड़ाना स्वाभाविक होता है। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, देखिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें, इब्रानिया की पत्री उसका 10 अध्याय, भजन संहिता 91 और लूका 10 अध्याय। इब्रानिया 10 अध्याय, लूका का 10 अध्याय और भजन संहिता का 91 अध्याय। इब्रानिया 10 अध्याय उसकी 23 आयत ऐसा कहती है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। कलीसिया कहे आमीन। पुराने नियम और नए नियम की कलीसिया में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है। यहोवा पुराने नियम में अपने लोगों के संग चलता था, लेकिन नए नियम में वो लोगों के अंदर रहकर कार्य करता है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत खुलेगी आज। हालेलुया। आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जब मुश्किल परिस्थितियां, जब दुष्ट आत्माएं, अटैक हमारी लाइफ के पीछे होते हैं और सामने भी रास्ता दिखाई नहीं देता, उस समय जो हमें छुटकारा देता है वो है हमारी आशा का अंगीकार। हमें हौप है कि हमारा यहोवा छुड़ाने वाला है और उसका लहू हमें छुटकारा देगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार, जब आप अंगीकार करते हैं उन चीजों को, छुटकारे को अंगीकार करते हैं, डिलीवरेंस को अंगीकार करते हैं, तो आपकी लाइफ में खुलता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब सामने समुंदर, पीछे फिरौन की फौजें। याद रखिए, ये फिरौन जो है, ये जो मिस्र है, ये गुलामी की निशानी था और फिरौन जो था उस गुलामी का राजा था। परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से छुड़ाया, लेकिन वो चीजें जहां से उन्हें छुड़ाया गया वो लगातार उनका पीछा करती रही जब तक वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो गए। हालेलुया। ठीक उसी रीति से जिस जगह से आप निकाल लिए जाते हैं, जिस जगह से आपको बाहर ले आता है यहोवा परमेश्वर, ये ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र हो गए। आपको स्वतंत्र रहने के लिए लगातार अंगीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं जब तक वो पूरी तरह तहस नहस ना हो जाए, आपका जीवन भर पीछा करती रहेंगी। हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल कोई ना कोई कमजोरी हो सकती है। वो कमजोरियां, वो गुलामी यहां से आपको खुदा ने निकाला, वो आपका पीछा करती हैं। और आगे भी जब आपको रास्ता नहीं दिखता, तो उस समय मूसा की तरह रोने या बड़बड़ाने का, मूसा भी बुड़बुड़ाया, मूसा भी रोया कि परमेश्वर देख हम फंस चुके हैं, हमें निकाल। तो परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों देता है? तो क्या था मूसा के पास? मूसा को खुदा ने लाठी दी थी। उसने कहा अपनी लाठी को ले और मार, और समुंदर अपने हाथ को उठा, लाठी पानी में मार और पानी 2 भाग हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, समुंदर 2 भाग हो गया। ठीक उसी तरह से आप भी गुलामी से निकाल दिए गए हैं। जब सामने समुंदर आता है, सामने आपको रास्ता नजर नहीं आता और पीछे अटैक है, तब आपको भी खुदा पूछता है कि मैंने तुझे क्या दिया है? परमेश्वर ने आपको नाम दिया यीशु मसीह का, अंगीकार के शब्द दिए। आप बोले, आप कहें पहाड़ से, है पहाड़ हट, तो वो हटने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपका राइट अंगीकार पहाड़ को भी अपनी जगह से हिलाकर दूसरी जगह पर रख देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत खुलेगी आज और पहाड़ आपके सामने से हटेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा तो मैं कहता हूं ये हटने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।